हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज फिर आपके लिए लेके आए ज़बरदस्त रिजल्ट। आज मिनॉक्सिडिल के 3 महीने के रिजल्ट दिखाएंगे आपको और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप मिनॉक्सिडिल से भी ज़्यादा सुपर फास्ट बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब आप मिनॉक्सिडिल तो अप्लाई कर ही रहे हैं और आप चाहते हैं कि रिजल्ट आपके और ज़्यादा बेहतर आए, तो आपको मिनॉक्सिडिल के साथ और क्या क्या चीज़ करनी चाहिए। पहले तो इन भाई का रिजल्ट देख लीजिए आप। ये इनका स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग जब इन्होंने मिनॉक्सिडिल लगाना शुरू किया था तब का आप फोटो देख लीजिए। दोनों तरफ चेहरे का देख लीजिए, गर्दन का देख लीजिए आप। और अभी 3 महीने हुए। पहले भी इनकी बॉर्डर लाइन पे जो आती थी, बॉर्डर लाइन पे दाढ़ी आती थी, बहुत दूर दूर आती थी। और अभी भी इनकी बॉर्डर लाइन जो है वो पूरी डेवलप हो चुकी है। अपर चिक्स पे नहीं आ रही है, लेकिन बॉर्डर लाइन पे आप देख सकते हो 3 महीने में अच्छे खासे रिजल्ट आ गए। और अगर आप लोग भी मिनॉक्सिडिल अप्लाई कर रहे हो आपकी बियर्ड ग्रोथ के लिए, तो कुछ चीज़ें आप और कर सकते हो उसके साथ में, ताकि आपको फास्ट रिजल्ट आए। क्योंकि आपकी बियर्ड के जो बाल होते हैं और आपके सर के बाल होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज होता है। वो होता है हार्मोन्स का। क्योंकि जो आपके सर के बाल होते हैं वो तो आपके पैदा होते ही आपके सर पे आ जाते हैं, लेकिन जो दाढ़ी के बाल होते हैं वो आपके हार्मोन्स, जब आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं और जो आपके बियर्ड्स के जो रूट्स होते हैं वो अगर उनके प्रति सेंसिटिव है तो वो बहुत जल्दी ग्रो होना शुरू कर देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आपके हार्मोन्स का लेवल कम है तो बियर्ड स्लो ग्रोथ होती। तो आपको अपने हार्मोन्स इंक्रीज करने के लिए आपको अच्छी डाइट की ज़रूरत है। हाई फैट वाला फूड लेना और हाई प्रोटीन वाला, खासतौर से टीन एज में। क्योंकि जब आप टीन एज में आते हो 13 से ही आपके हार्मोन्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो 13 से लेकर 19 तक अगर आपने बहुत अच्छा डाइट लिया और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रही है तो आपको कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बियर्ड आपकी खुद ही ग्रो हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके जेनेटिक अच्छे हैं तो बियर्ड तो आपको आनी चाहिए और वो 18-19 साल तक ही आ जानी चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि आपके कई सारे दोस्तों की 18-19 साल तक दाढ़ी आ जाती है। तो अगर फ़िलहाल फिर भी आपकी नहीं आई और आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए, तो आपको चाहिए आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन D3, B12। ये कुछ एक विटामिन है, जैसे विटामिन C होता है, ये आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, ये सारे विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन और मिनरल्स तो आपकी पूरी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी इसकी शॉर्टेज होती है आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी में एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ कि वो आपके जो हेयर होते हैं और स्किन होते हैं इसकी सप्लाई कट कर देती है। जो इसके एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हार्ट हो गया, किडनी, लीवर, इनकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसलिए उनकी सप्लाई प्रॉपर चालू रहती है। मतलब आपको 100% चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी 80% ही विटामिन बना पा रही है या 70% ही बना पा रही है। क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इतना बेकार है और आप जो खा रहे हो वो कचरा है। क्योंकि आपकी बॉडी किससे विटामिन बनाएगी? जो आप भोजन लेते हो। क्योंकि और आपके भोजन में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपकी बॉडी भी क्या करेगी? तो वो जितना भी बनाएगी वो आपके हार्ट के लिए, आपकी ब्रेन के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए, यानी जो आपके एसेंशियल चीज़ें हैं जिनके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते, वो वहाँ पे सप्लाई करेगी। और कट कहाँ की करेगी? जो आपके भारी पार्ट है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है आपके भारी पार्ट, जो आपकी स्किन हो गई, हेयर हो गए, बियर्ड हो गए, उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती। क्योंकि अगर ये आपके सर के बाल गिर भी जाएंगे तो भी तो आप जिंदा रहने वाले हो, और आपकी स्किन पे झुर्रियाँ भी आ जाएंगी तो भी इससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपका हार्ट अगर फेल हो जाएगा तो फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए आपकी बॉडी इस हिसाब से डिजाइन है कि जो एसेंशियल पार्ट होते हैं उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसीलिए अगर आपको आपकी बियर्ड ग्रोथ करनी है, आपके हेयर ग्रोथ करनी है, तो सबसे पहले आपको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। क्योंकि सब कुछ आपके लाइफस्टाइल में ही दिया हुआ है और आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारिए। सही टाइम पे सोइए, अच्छी नींद लीजिए प्रॉपर। जब अंधेरा होता है वही टाइम होता है सोने का, और जब सूर्य उदय हो गया तो वही टाइम होता है जगने का। और जितने टाइम तक आप रोशनी में हो, मतलब जितने टाइम तक सूर्य बाहर है, सनलाइट है, उतने टाइम में आप जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करोगे, अपने शरीर से जितना ज़्यादा काम लोगे, आपके हार्मोन्स उतने ज़्यादा संतुलित रहेंगे। लेकिन आजकल आप लोग पूरे दिन मोबाइल में लगे हुए हो
और आउटडोर गेम खेलते ही नहीं हो, जो खेलते हो मोबाइल पे गेम में लगे हो, पबजी खेलने में लगे हो और पता नहीं किस किस चीज़ों में लगे हो, और रात भर तो जो है ब्लू फिल्म देखने में ही बीत जाता है। तो इसीलिए आपके हार्मोन सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। और जो भी थोड़ा बहुत आपने खा पी के अपना माल इकट्ठा कर रखा है वो फिर आपको रात में तो निकाल लेंगे, और कई बंदे तो रात में, दिन में, सुबह में, शाम में निकालने में ही लगे हुए। तो इस वजह से भी आपकी बियर्ड ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिस हिसाब से आपको प्रकृति ने बनाया, आप प्रकृति के हिसाब से चलिए। आपकी जो बॉडी क्लॉक फिक्स है, बॉडी क्लॉक के ऊपर एक वीडियो लेके आने वाले हैं, नए साल पे ही आएगा 3-4 दिन बाद। जिस हिसाब से नेचर ने, ऊपर वाले ने आपकी बॉडी क्लॉक को फिक्स किया, आप उसके हिसाब से चलोगे। और आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं जो उसके हिसाब से चलते हैं उनको बियर्ड की, हेयर की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। 60 साल की उम्र में भी उनके पूरे बाल होते हैं, और दाढ़ी तो सबकी होती ही ज़बरदस्त है। आप हमारे देख लीजिए 44 की एज में आप देखिए, और आप देख सकते हो अब एकदम KGF की तरह बाल करने वाले हैं। थोड़े दिन में आपको KGF की तरह दाढ़ी और बाल दोनों मिलेंगे आपको। तो ये सब कैसे होने वाला है? ये सब उसी हिसाब से होने वाला है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल रखोगे, आप अपने भोजन का ख्याल रखोगे, क्योंकि आपका भोजन ही आपके शरीर को चलाता है। इनपुट एक लौता क्या है आपके शरीर में, जो इनपुट ले रहे हो वो क्या है? आपका भोजन। तो वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरा वो इनपुट क्या होता है? जो आपके ब्रेन से आ रहा है, जो स्ट्रेस होता है। तो अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करें और अपने भोजन को अच्छा रखें तो आपके हार्मोन्स क्या, आपकी सारी शरीर की जितनी भी बीमारियां हैं वो भी जल्दी आपके पास नहीं आएंगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी और बंदे के रिजल्ट के साथ। धन्यवाद।